नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। इस समय सुंदर भाटी नाम का कुख्यात अपराधी एक बार फिर जेल से बाहर है। कई दशकों से जेल में बंद उसके अपराध में लगातार इजाफा हुआ और हमने सूबे में उस तरह की सारी घटनाएं देखी जिसे वो जेल से बाहर रहकर भी अंजाम दिया करता था। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर ये सुंदर भाटी है कौन, कैसे ये माफिया का इतना बड़ा नाम बना, कैसे ग्रेटर नोएडा से निकलकर इसने पूरे प्रदेश और एनसीआर में अपना अपराध जगत में इतना बड़ा नाम बनाया। और इसको जानने के लिए हमें उस वक्त के पत्रकार जो मौजूदा अभी पत्रकारों की श्रेणी में और क्राइम को लगातार कवर करते हैं, हमारे साथ चरण जी मौजूद हैं। चरण जी, एक बार पहले ये भाटी की कहानी शुरुआत से कहाँ से शुरू होती है उसको बताएं। देखिए केशव, बदमाशों का कोई इतिहास तो होता नहीं है। जैसा सुना जाता है, एफआईआर दर्ज होती है, उस आधार पर जो है वो बताया जा सकता है। सुंदर भाटी को समझने से पहले समझना पड़ेगा महेंद्र फौजी को। लोनी में मेवला गांव है, वहाँ का महेंद्र फौजी और सतबीर गुज्जर की दोस्ती जो है वो किसी समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बने रहती थी। और महेंद्र फौजी जो है वो फौज में शामिल हो गया और सतबीर गुज्जर जो अपना छोटा मोटा काम करने लगा। लेकिन जो लोग बताते हैं या स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर, मैं बहुत गांव में घूमा हूँ, जो उन लोगों का कहना ये है कि महेंद्र फौजी जो है उनकी जो बहन थी वो किठौड़ जो है पड़ता है क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उधर किसी गांव में भी आई थी और वो विधवा हुई। तो वहाँ का कोई मुस्लिम जो है एक दबंग जो है वो महिलाओं पर कुदृष्टि रखता था और उनकी महेंद्र फौजी की बहन पर जब कुदृष्टि रखी तो वो बेचारी रोती रोती घर आई। तो उस समय महेंद्र फौजी जो है वह छुट्टी पर आया हुआ था। तो महेंद्र फौजी को बहुत बुरा लगा कि भाई ऐसा कौन व्यक्ति है कि गांव की महिलाओं पर कुदृष्टि रखता है। तो महेंद्र फौजी ने सतबीर गुज्जर जो उसका दोस्त था उसे लिया, अपने चाचा को लिया और महेंद्र फौजी जी उस गांव में जाता है और उस व्यक्ति को जो दबंग था, जो महिला पर कुदृष्टि रखता था, उसको और उसके भाई को जो है वहाँ पर जो है उसका मर्डर कराता है। उसके बाद में जो है हत्या का मामला दर्ज होता है, महेंद्र फौजी जेल में जाता है, फिर जेल से जमानत पर आता है। तो सतबीर गुज्जर जो उसका दोस्त है वो भी साथ में था जेल में। और सतबीर गुज्जर उससे पहले यहाँ पर जो है चौधरी जगमाल सिंह चेयरमैन हुआ करते थे लोनी के, वो जो है लोनी को काट रहे थे, मतलब एक तरह से कॉलोनी काट रहे थे। उस जमीन में जो है महेंद्र फौजी को सतबीर गुज्जर इन्वॉल्व कर लेता है, क्योंकि महेंद्र फौजी मर्डर कर चुका था, एक नाम हो चुका था। उस समय जो है जगमाल चौधरी जगमाल के संरक्षण में महेंद्र फौजी और सतबीर गुज्जर जो है वो अपना एक वर्चस्व कायम करते हैं, कॉलोनी काटते हैं, ज़मीन फरोख्त का जो है वहाँ पर मामला चलता है, कुछ हत्याएं भी होती हैं। लेकिन महेंद्र फौजी के बारे में सुना जाता है वो बहुत जो है बोल्ड आदमी था, निशानेबाज था और एक तरह के उसूलों का बहुत पक्का था। तो किसी शादी की वजह से महेंद्र फौजी को कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, चौधरी जगमाल से वो पैसे मांगता है, लेकिन चौधरी जगमाल मना कर देता है। फिर कहीं से व्यवस्था करके आके फिर चौधरी जगमाल से कहता भाई मुझे तेरे साथ में काम नहीं करना है। तो चौधरी जगमाल जो महेंद्र फौजी की खूबियाँ जानता था, उनका जानता था किस तरह का शूटर है, किस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन क्योंकि पैसे के लिए मना कर दी थी, उससे बड़ा नाराज था महेंद्र फौजी। और उसके बाद में महेंद्र फौजी जो है वो खेती करने लगता है और चौधरी जगमाल के बारे में सुना जाता है कि उस पर दबाव बनाने के लिए उसके गांव जाता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उसकी पत्नी के साथ भी जो है छेड़छाड़ी की जाती है। तो महेंद्र फौजी जो है सतबीर गुज्जर जो उसका दोस्त था, जब उसे जानकारी मिलती है वो पूछता है क्या सतबीर गुज्जर गांव में था। तो महेंद्र फौजी को जानकारी मिलती है कि सतबीर गुज्जर गांव में था। उसे बड़ा दुख होता कि मेरा जिगरी दोस्त गांव में था और मेरे परिवार के साथ ऐसा हुआ। तो सतबीर गुज्जर से भी दुश्मनी पाल लेता है महेंद्र फौजी। तो उस बीच में महेंद्र फौजी का इतना दबदबा था कि कहा जाता है कि चौधरी जगमाल सिंह की भी हत्या हुई, उसमें महेंद्र फौजी का नाम आया। हालांकि वो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि उसने चौधरी जगमाल से नाराज था इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कोई प्रमाण नहीं थे। फिर एक रशीद तो उस समय जो है रशीद पहलवान जो है हुआ करता था, जिसे चौधरी जगमाल की अदावत हुआ करती थी, उसका भी मर्डर होता है। मतलब महेंद्र फौजी की जो गैंग है वो एक मजबूती से उभर कर सामने आती है, क्योंकि महेंद्र फौजी की और सतबीर गुज्जर की अदावत हो जाती है। तो सतबीर गुज्जर जो है महेंद्र भाटी इस समय दादरी में, ये बात है आपकी 90 की दशक की, महेंद्र भाटी दादरी में विधायक हुआ करते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाम था, जनता दल में थे। उनके एक भाई थे राजवीर भाटी, वो भी जो है
क्रिमिनल पृष्ठभूमि के थे, बदमाश माने जाते थे, उनकी शरण में सतबीर गुर्जर आ जाता है। तो महेंद्र फौजी अपना एक मैसेज भिजवाता है राजबीर भाटी को कि भाई देखिए, सतबीर गुज्जर से मेरी अदावत है, इसे वहाँ से अपने पास से निकाल दीजिए। राजबीर भाटी जो है, जो जानकारी मिलती है, महेंद्र फौजी को गाली दे देता है। और फिर राजबीर भाटी से महेंद्र भाटी से जो है एक अदावत महेंद्र फौजी की हो जाती है। फिर सुना कि डीपी यादव के संपर्क में आता है। और उस समय जो महेंद्र भाटी की हत्या हुई, राजबीर भाटी की हत्या हुई, उस समय भी महेंद्र फौजी का नाम आता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 1992 में सतबीर गुज्जर का एनकाउंटर होता है, 1994 में महेंद्र फौजी का एनकाउंटर होता है। और सतबीर गुज्जर की गैंग्स में ही जुड़ा हुआ था सुंदर भाटी। और इस सुंदर भाटी का दोस्त था उस समय नरेश भाटी। उस समय ये ट्रक जो यूनियन हुआ करती थी, वो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। तो उस समय जो सुंदर भाटी की गैंग से नरेश भाटी निकला, अपना वर्चस्व जमा रहा था यूनियन पर। और नरेश भाटी बदमाश कैसे बना, मैं आपको वो भी जानकारी दे दूं। नरेश भाटी के गांव में उसके जो पिताजी थे, बड़े सामाजिक माने जाते थे और वो पंचायतें करते थे। उनके गांव में एक जगह, ये वहाँ के लोग बताते हैं कि कोई जो है शादी होती, किसी की लड़का कमज़ोर था, उसका ससुर जो अपनी बहू को रखने लगता है, लेकिन गांव में पंचायतें जो होती थी वो उसे दुत्कारते हैं उसके पिताजी। तो कहा जाता कि वो प्रभावशाली परिवार था, जिसे इस तरह के अनैतिक काम वो कर रहा था। तो इसके पिताजी की हत्या हो जाती है नरेश भाटी की। तो ये कहा जाता कि नरेश भाटी अपने पिताजी की हत्या का बदला लेने के लिए सतबीर गुज्जर की गैंग में शामिल हुआ था। और असली लड़ाई जो सुंदर भाटी जो उभर कर सामने आता है, वो उभर कर सामने आता है नरेश भाटी भी राजनीतिक पैठ बनाना चाहता था, सुंदर भाटी भी राजनीतिक पैठ बनाना चाहता था, और ट्रक यूनियन पर जो है अपना प्रभाव जमाना चाहता था। और दोनों के प्रभाव जमाने के चक्कर में दो दोस्त दुश्मनी में दोस्ती बदली। और जो है उस समय ये कहा जाता है कि दोनों तरफ के जो ट्रक यूनियन के जो नेता थे, अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हो जाती है। सुंदर भाटी जो है वो आग बबूला हो जाता है। नरेश भाटी जो है 2003 में जो है नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता है। और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद में नरेश भाटी का जो वर्चस्व बढ़ता है, राजनीति में जो पैठ बढ़ती है, उससे कहीं ना कहीं सुंदर भाटी आहत होता है। एक तरह से वो अपने को दबाव में महसूस करता है। और कहा यहाँ तक जाता है कि नरेश भाटी, क्योंकि दादरी में जो है, यहाँ इस क्षेत्र में जो है गौतम बुद्ध नगर में नरेंद्र भाटी का जो परिवार है, समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में है, किस महेंद्र भाटी के दाहिने हाथ माने जाते थे। उस परिवार का राजनीतिक वर्चस्व बड़ा मजबूत है। तो कहा जाता है कि नरेश भाटी ने सामना किया उस परिवार का। तो एक तरह से नरेंद्र भाटी की जो नरेश भाटी की जो मनमुटाव हुआ, उसके चलते सुंदर भाटी नरेंद्र भाटी के संपर्क में आ जाता है। 2003 में नरेश भाटी की जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। और 2004 में किसी शादी समारोह से वो लौट रहे थे, उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन उससे भी पहले 2000 मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष बनने से भी पहले जो है नरेश भाटी की गाड़ी पर हमला हुआ था, उसका गनर ड्राइवर मारा गया था, लेकिन नरेश भाटी जो बच गया था। 2004 में नरेश भाटी की हत्या होने के बाद में सुंदर भाटी का जो है एक तरह से क्षेत्र में बोलबाला हो जाता है। और सुंदर भाटी जो ये कहे कि जो गैंग वार चली आ रही थी जिले में, गाजियाबाद हुआ करता शुरू में, बाद में 1997 सारे जिले गाजियाबाद, हाँ पहले बुलंदशहर भी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध, ये जो इस समय गौतम बुद्ध नगर, ये भी गाजियाबाद में था। 1997 में जब गौतम बुद्ध नगर बना, तो गौतम बुद्ध नगर बसने के बाद में सुंदर भाटी उभर कर आता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बनता है, फैक्ट्रियाँ बनती है, कहा जाता है वहाँ से रंगदारी वसूलता था सुंदर भाटी। और सुंदर भाटी बेसिकली अभी जो जिस केस में जमानत मिली है, वो असली कहानी वो है। सुंदर भाटी का नाम वहाँ से ज़्यादा जाना जाता है। दनकोर में दादूपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर हरिंदर प्रधान जो है, उस समय रवि काना का नाम आपने सुना होगा। रवि काना इस समय जेल में बंद है। तो हरिंदर नागर का जो है, हरिंदर प्रधान का भाई रवि काना था। और ये लोग जो है उस समय स्क्रैप का काम करते थे, सरिया का माफिया थे। और सुंदर भाटी जो है वो सरिया माफिया बनना चाहता था। स्क्रैप का जो काम था गौतम बुद्ध नगर में, फैक्ट्री को बहुत बड़ा काम माना जाता है, उस पर कब्जा जमाना चाहता था। तो उस बीच में 2015 में जो है सुंदर भाटी की गैंग जो है, उस पर आरोप लगता है कि हरिंदर प्रधान जो नागर जो थे, उनकी हत्या होती है। और आरोप जो है वो सुंदर
भाटी गैंग पर लगता है। उसी के आरोप में उम्र कैद हुई इन लोगों को, 11 के आसपास बदमाश बताए जाते हैं, उसमें ये सज़ा काट रहे थे। उससे पहले जब नरेश भाटी की हत्या होती 2004 में, तो नरेश भाटी गैंग को संभालता उसका भाई रणदीप भाटी। रणदीप भाटी का इनकाउंटर हो जाता 2006 में, ऐसी जानकारी मिलती है। अमित कसाना जो भांजा है नरेश भाटी का, वो सौगंध खाता है कि मैं जो है अपने मामा की हत्या का जो है बदला लूँगा सुंदर भाटी से। 2011 में एक अपने रिश्तेदार की शादी में एक बैंक्वेट हॉल में गाजियाबाद में सुंदर भाटी शादी समारोह में गए थे, और वहाँ पर जो है अमित कसाना जो है उसकी गैंग जो है हमला करती है। हालांकि बाल बच जाता है सुंदर भाटी। तो सुंदर भाटी जब 2014 में अपने गांव गंगोला से गिरफ्तार हुआ, उस समय वो अंडरग्राउंड था। 2015 में हरिंदर नागर की हत्या होती है। तो हरिंदर नागर की हत्या के मामले में 2021 में उम्र कैद होती है सुंदर भाटी को, जिस मामले में सुंदर भाटी जेल में सज़ा काट रहा था। मेरा अपना मानना है कि जो इस समय अखबारों में हम देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं कि दुबई से जो है मुनीम आ गया है, रवि काना की पैरवी पर जो सुंदर भाटी को सज़ा हुई, रवि काना जेल में है, रवि काना के डर से मुनीम जो है दुबई भागा था, गैंगवार हो सकती है, ये हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सुंदर भाटी जो है एक तरह से राजनीतिक संरक्षण चाह रहा है। सुंदर भाटी जो है एक तरह से राजनीति में आना चाहता है। वो पहले भी आना चाहता था। दनकोर से सुंदर भाटी की जो पत्नी है वो ब्लॉक प्रमुख रही 2005 से लेकर 2010 तक। तो मुझे नहीं लगता कि गैंगवार जो है यहाँ पर होने वाली है। ये तो अंदेशे जताए जाते हैं, पुलिस जो है वो सक्रिय हो जाती है। मुझे लगता है कि सुंदर भाटी जो है अब जो है एक ज़िंदगी आराम की जीना चाहता है और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करना चाहता है। और वैसे ही उम्र कैद हो चुकी है सुंदर भाटी को, जमानत पर वैसे ही बाहर आएगा, लेकिन अभी लंबा समय तो जेल में सुंदर भाटी को भी बिताना पड़ेगा। ये आखिरी के दो सवाल कि पहला सवाल ये कि आप उस समय पत्रकारिता आपने करी और आप खुद पश्चिमी यूपी से आते हैं, तो आप बड़ी बारीकी से समझते हैं आपके दौर में ये गैंगवार कितने प्रभावशाली हुआ करते थे। दूसरा कि ये उत्तर प्रदेश में जब से योगी का शासन आया ये कितने खत्म हुए और भविष्य में आप इनको किस तरह से देखते। देखिए, बात पत्रकारिता ये नहीं है केशव। मैं गौतम बुद्ध नगर में गांव-गांव घूमा हूँ। मैं गौतम बुद्ध नगर के लोगों से मैं मिला हूँ। यहाँ तक कि महेंद्र भाटी के जो बेटे समीर भाटी हैं, उनका भी उससे भी मेरे अच्छा संबंध रहे हैं। एक समय में समाजवादी पार्टी में भी सक्रिय सदस्य रहा उस दौर में। समीर भाटी उस समय यहाँ के जाने माने नेता हुआ करते थे। नरेंद्र भाटी भी उस समय नेता थे। तो नरेंद्र भाटी, समीर भाटी को हमसे अपरिचित नहीं, सारे लोग हम जानते थे। वीर सिंह यादव वगैरह हो, हरेंद्र प्रधान जिसकी हत्या की बात करें वो भी समाजवादी पार्टी। गैंगवार में कितने लोग मारे गए होंगे वैसे अंदाजा आपका? 39 लोगों की हत्या का मामला तो नरेश भाटी और सुंदर भाटी की गैंगवार में सामने आता। मुझे लग रहा कि जो गैंगवार गाजियाबाद में 80 के दशक से शुरू हुई, फिर 90 के दशक में रही, 2000 के बाद में भी जो हत्या हुई, मुझे लग रहा सैकड़ों लोग इसी गैंगवार में मारे गए हैं। और जहाँ तक अभी योगी आदित्यनाथ की आपने शासन की बात की, तमाम क्राइम हो, लेकिन इस समय गैंगवार तो नहीं है। देखिए, यदि आप बात करें, सुंदर भाटी की भी बहुत बड़ी संपत्ति कुर्क हुई है। इनका अभी भतीजा भी जो है अनिल भाटी जो है वो भी जमानत पर छूटा है। तो तमाम बदमाशों की संपत्ति कुर्क हो रही, इसमें कहीं से दो राय है नहीं कि एक जो बदमाशों का भय हुआ करता था पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुंदर भाटी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, आपने देखा जिस तरह से वहाँ तमाम जो है जो आतंक था, जो वो एक लोगों का डर था, एक वो योगी आदित्यनाथ ने उसे काफ़ी हद तक निकाला है। वो बात दूसरी, अभी छोटी मोटी घटनाएं हो जाएं, लेकिन जो गैंगवार हुआ करते थे, जो लोग के नाम से डराते थे, जो लोगों से डर जो है कि फला का साहब आदमी उससे डरते थे, वो भय नहीं रहा। लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा इस समय जो प्रकरण चल रहे हैं देश में, साहब फला नेता को धमकी दे दी गई, पप्पू यादव को धमकी दे दी गई, सलमान खान को धमकी दे दी गई, या फ्लाइट एयर इंडिया की 50 फ्लाइट को धमकी दी गई। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये एक मंथन का विषय है, सोचने का विषय है, या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी जो है उन पर सवालिया निशान है, सरकारों पर निशान है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जरूर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, जो उनका काम करने का तरीका है और कानून व्यवस्था है, उसकी सराहना की जा सकती है। लेकिन छोटे मोटे मामले जो है वो तो इस तरह के होते रहेंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि आपने उस दौर को बड़े करीब से देखा है, उस समय पश्चिमी यूपी में एक नाम और था जो आज विधायक हैं मौजूदा, मदन भैया, वो भी इन्हीं के इर्द गिर्द से आते थे, उनका क्या रोल था? और दूसरा, अगर सुंदर भाटी आज बाहर है तो आप इसे एकदम कानूनी प्रक्रिया समझते हैं या फिर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की कोई मंशा है, या इसे हम किस तरह से देखें आम आदमी?
देखिए मदन भैया जिस समय की आप बात कर रहे हैं सतबीर गुज्जर महेंद्र फौजी के समय में, उस समय महेंद्र भैया का प्रभाव हरियाणा में ज़्यादा माना जाता था। लोनी में बाद में आए, हालांकि महेंद्र फौजी से जो है, जब महेंद्र फौजी की गैंग हुआ करती थी उसमें मदन भैया भी इन्वॉल्व माने जाते थे। लेकिन मदन भैया राजनीति में संरक्षण मिल गया उन्हें, लोकदल में है इस समय, तो मदन भैया अब राजनीति कर रहे हैं। मदन भैया का बदमाशी उदमाशी से कोई मतलब है नहीं। अभी भी आप बात करोगे, आप विश्वास ही नहीं करोगे ये वही मदन भैया है। मेरी भी वही बात होती है तो बड़ा पोलाइट तो अब वो चीज़ नहीं रही है। देखिए अभी किसी शादी समारोह में इन लोगों को जमानत मिली है जो बोला जा रहा है। नहीं, सरकार की मंशा, देखिए सरकार की क्या मंशा है वो तो सामने उजागर हो जाएगी, जैसे कुछ है तो उसमें से। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस तरह की बचकानी हरकत करेंगे। दूसरे प्रदेशों में भले ही कुछ हो जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है वो किसी बदमाश का इस्तेमाल करेंगे या फिर ऐसा कुछ काम करेंगे कि बाद में उन पर कोई उंगली उठाए। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह की जो जमानत उन लोगों को मिली है कि सरकार उनका इस्तेमाल करना चाहती है या कुछ इस तरह की जो है संभावना को कहीं हम तलाशें। शादी समारोह के लिए जमानत मिली, और ठीक है भाई, उम्र कैद काट रहे हैं, लेकिन कोई समारोह होता है उसमें जमानत मिल जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चरण जी हमारे साथ थे जिन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां सुंदर भाटी के बारे में हमें बताई, और ऐसे में कयास लगाया जा सकता है क्योंकि हमने जेल से चुनाव लड़ते हुए बड़े दिग्गजों को देखा है। आज वो संसद में बैठे हैं, वहीं विधानसभा की बात करें वहां आपको मिल जाएंगे जो जेल में रहकर एक वर्चस्व उन्होंने कायम करा है और फिर राजनीति का सहारा लेकर आज एक सम्मानित जीवन जी रहे हैं। ऐसे में सुंदर भाटी पे लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। अब तो ये भविष्य में देखने वाली बात है कि सुंदर भाटी का होता क्या है। मगर हाँ, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा महसूस हुआ और सुंदर भाटी की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।